हाँ बाड़ा, वेट ऑन कर दियो बेटिया। देखिए कल ही डिस्कस किए थे बेटा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 8 होते। पार्ट्स ऑफ स्पीच दरअसल होता क्या है, जब हम कोई सेंटेंस या कोई वर्ड जब लिखते हैं तो उसके कुछ हिस्से होते हैं, उन्हीं के हिस्से को जब अलग किया जाता है तो उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम जानते हैं। जैसे अगर हमने कोई लिख दिया, कोई सेंटेंस हमने लिख दिया कि ही इज गोइंग, तो ही इसमें क्या है, प्रोनाउन है, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। इसी तरह से बेटिया जब कोई सेंटेंस अब लिखते हैं तो लिखने में उसके जब हिस्से करते हैं तो कुछ उसके हिस्से विभाजित होते हैं, अलग होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और टोटल संख्या में कितने होते हैं, 8 होते हैं। जिसमें 8 के नाम की बात करें तो 8 के नाम क्या क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। जिसमें से लास्ट क्लास में आप कुछ पढ़ चुके हैं, उसमें रिवीजन में हम देखते थे कि बेटा नाउन क्या है, तो जो चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या जो चीजें अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते उसे ही नाउन कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में आपके पास फैन लगा है, इस दीवार का कोई कलर है, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, ये वॉच है, हैंड है, हेयर्स हैं थोड़े बहुत जो बचे हैं, फोरहेड है, ठीक है। तो जितनी भी चीज बेटा हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, धूल से लेकर के हवाई जहाज तक, जितनी चीजें आंखों से देख सकते हैं वो क्या है, नाउन है। कुछ चीजों को नहीं देखा जा सकता, जैसे इमा के बेईमाने का देख सकते हो, और कौन कौन थीफ है, थीफ मतलब चोर, देहाती में क्या कहेंगे। अब कितने लोग हैं उसको देखा जा सकता है, नहीं ना। कितने लोग इसमें बेईमान गब्बर ढीठ है, इसको देखा जा सकता है, नहीं ना। तो जिन चीजों को देख सकते हैं वो भी नाउन, और जिन चीजों को नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन। ईश्वर ने हमको आंखें दी हैं, आंखों का काम देखना होता है, लड़कों के पास आंखें होती है, लड़कियों के पास बटन होता है, बटन होता है, बटन होता है, बटन से। खैर इतनी चीजें हैं बेटा। देखिए व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, स्टूडेंट्स हैं, हेट है, हेवन है, इन सारी चीजें हैं। इसमें से कुछ चीजों को देख सकते हो, कुछ चीजों को नहीं देख सकते, ये नाउन है। नाउन के बाद बेटा दूसरा टॉपिक जो आता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की बेटिया अगर हम दो पार्ट्स करें तो प्रो का मतलब होता है के लिए, और नाउन का मतलब होता है नाम। जैसे मैंने कहा आप कब आए, तो इसमें प्रोनाउन क्या है, आप ही तो है। जैसे किसी के नाम लेने की जगह पर मैंने कहा कि आप कब आए, ठीक है। तो जब आप वर्ड हमने यूज कर लिया, मतलब नाम को हटा करके जब उनके साथ आप, तुम, वो, हम, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। देखिए इट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, और ये किसके स्थान पर इस्तेमाल होता है, नाउन के, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा संध्या इज रीडिंग बुक, तो रीडिंग इसमें क्या है, वर्ब है ना। अच्छा तो संध्या क्या है, नाउन है। मैंने क्या कहा था कि नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल करेंगे वही क्या होगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन होगा। जैसे मैंने कहा संध्या इज रीडिंग बुक, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सी इज रीडिंग बुक, तो इसकी नाम की जगह पर मैंने क्या लगाया, सी लगाया। अगर ये लड़का होती तो ही लगाते, और खुद के लिए क्या लगाते, आई लगाते। अगला देखिए समीर इज गोइंग टू स्कूल, अब इसमें ये क्योंकि ये बॉय है तो क्या लगेगा, ही, तो नाम की जगह पर मैंने चेंज करके क्या लगा दिया, ही। तो जो समीर था वो नाउन था और इसकी जगह पर ही कर दिया, ये प्रोनाउन हो गया। बस यही चीजें हैं। अगला आपका है ही इज गोइंग टू स्कूल, अगला कहा मैंने इट इज ए काउ, यानी यह एक गाय है, तो इसमें प्रोनाउन क्या है आपका, इट है। तो हमने मुख्यतः देखा कि जैसे अगर सी होता है तो सी लगेगा गर्ल्स के लिए, ही लगेगा बॉयज के लिए, इट लगेगा किसी भी नॉन लिविंग के लिए, जानवर के लिए, मौसम के लिए और समय के लिए। जैसे अभी मैं अगर कहूँ कि 12:47 अभी हो रहा है तो मैं कहूंगा इट इज 12:47 ओ क्लॉक, या अभी मान लो बारिश होने लगे तो मैं कहूंगा इट इज रेनिंग, और कोई गाय हो तो क्या कहूंगा, इट इज ए काउ, ठीक है। तो मतलब समय बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, कोई नॉन लिविंग चीज को बताने के लिए और साथ साथ में एनिमल्स को बताने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जैसे हमने कहा हम कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, तब यहाँ क्या लगाएंगे, वी, ठीक है। वे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो क्या लगेगा, दे लगेगा। यानी मुख्यतः आपका ही, सी, इट, दे और वी, और खुद के लिए क्या लगाऊंगा, आई लगाऊंगा। अगला देखिए बेटे, इसके बाद अगली टॉपिक आपकी क्या है, ये लिखा होता है ADJECTIV, लेकिन इसको एडजेक्टिव ना पढ़ करके इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव, इसमें डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब बिटिया होता है विशेषण, विशेषण कह सकते हैं किसी की अच्छाई या बुराई।
जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाती है तो उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो इसमें विशेषता क्या है? हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है, और क्यों होते हैं? क्योंकि पेंट लगाया जाता है तब होता है। पेंट अगर छुड़ा दिया जाए तो ब्यूटी गायब हो जाती है। देखिए बेटिया, बात सुनिए, जैसे सी एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो आपने क्या कहा? एडजेक्टिव क्या है? क्योंकि ये ब्यूटी से फुल है। क्यों? क्योंकि बी के बाद क्या आता है? सी, और वही इन्होंने लगाया है, जो मतलब क्या हो गया आपका? क्रीम। अच्छा, अगर मान लीजिए गर्मी है तब कौन सा लगा होगा? सन स्क्रीन। और अगर ठंडक है तब मॉइस्चराइजर। ठीक है, मॉइस्चराइजर गर्मी ठंडक में लगाया जाता है, और बाकी धूप निकलती है तो सनस्क्रीन लगता है। खैर मुझे इन चीजों से क्या लेना था ना, मैं तो सिर्फ, हाँ बेटिया, नहीं, सनस्क्रीन अगर कोई लगाता है तो उससे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं उससे स्किन पर फर्क कम पड़ते हैं, समझ रहे हैं ना? और स्किन पर वो फेयर एंड हैंडसम, वो बेवकूफ, क्या चीज, क्या चीज? तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं, जैसे देखिए बेटे आप, जैसे मैंने कहा बॉय इज स्मार्ट, तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो गई? जबकि स्मार्ट वर्ड इस्तेमाल करना सुटेबल नहीं, यहाँ कहेंगे हैंडसम, क्योंकि स्मार्ट तो मोबाइल भी होता है, तो बॉय हैंडसम होता है। कुछ है, हाँ तो ठीक है, इसमें क्या बात है? हाथ ना होता तो यहाँ ना होते बेटा, किससे लिख रहे होते? हाथ का बहुत, इन हाथों की कीमत वो बता सकता है जिसके पास हाथ ना हो, समझ रहे हैं ना बेटा? खैर देखिए बेटे आप, तो जब भी कभी भी किसी भी बेटा नाउन की या प्रोनाउन के बारे में जब हम कोई विशेषता हमें बताई जाती है तो उसी को हम विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी वो एक बुद्धिमान लड़का है, क्योंकि लड़का है तो बुद्धिमान होगा। कोई बात नहीं, देखिए मैं यहां अगर सी कर दूं तब सही रहेगा? मुझे यहाँ ये गलत हो जाएगा बेटा, फिर यहाँ गर्ल करना पड़ेगा। चलिए जबरदस्ती मैं आपके कहने के जैसे कर दी हूँ, हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। ओके बेटा, देखिए जाने दीजिए, चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो मिटा देता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, हाँ देखिए बेटा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? अच्छा मैंने क्या कहा, ये किसकी विशेषता बताएगा? नाउन की या प्रोनाउन की? यहाँ किसकी विशेषता बताई गई है? प्रोनाउन की, यानी ही क्या हो गया? प्रोनाउन। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। अगला मैंने कहा सी इज डिसऑनेस्ट, यानी वो बेईमान है, और होती भी है, इसमें कोई कहने वाली चीज है नहीं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पर ऑनेस्ट कर देता हूँ, खुश आप लोगों के कहने पर। देखिए सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यानी वो बेहद ईमानदार लड़की है। है कोई ऐसा ईमानदार? है कोई ऐसा जिसने कभी चोरी ना की हो? नहीं ना। हम किसी को बेईमान ईमानदार कब कहते हैं? किसी ने चोरी की है तो वो बेईमान है, और चोरी नहीं की है तो ईमानदार है। ये मटर छीलते वक्त मटर, भजिया बनाते समय भजिया, चिकन फ्राई करते हुए चिकन, और पनीर भूनते हुए पनीर, वो अलग बात है। और दूसरों के डाल पर देख करके आम और अमरूद, चोरी से कोई कसम खा नहीं सकता, इंक्लूडिंग मी। खैर अब ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा बिटिया। देखिए सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? ऑनेस्ट है। अगला द रूम इज क्लीन, यानी कमरा साफ है, तो विशेषता क्या है? क्लीन है। अगला कहा द कैप इज रेड, यानी जो कैप है, टोपी है, वो रेड कलर की है, तो विशेषता क्या है? और द इन्वायरमेंट, द ग्रास इज ग्रीन, हर हेयर इज ब्लैक, ब्लैक क्योंकि केस्किंग लगा है। जैसे अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा हर हेयर इज ब्लैक, तो एडजेक्टिव क्या है? ब्लैक है। ब्लैकनेस की वजह क्या है? क्या बताए थे? केस्किंग एक ऑयल आता है। हाँ नहीं सुने तो आप लोग बहुत सीधे साधे, हालांकि अच्छा देखिए, इनको केस क्वीन लगाना चाहिए था, केस किंग क्यों लगा रहे हैं? केस क्वीन ऑयल लगाना चाहिए था, ठीक है, तो पुरुष वर्ग का फायदा उठा रहे हैं। खैर देखिए अगला बेटा, मदर इज ब्यूटीफुल, यानी माँ खूबसूरत है, तो विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटी से फुल है, क्योंकि लगाई है सी। आई एम ऑनेस्ट, और मैं हूं भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने किसका क्या चुराया बेटिया, है ना? थैंक यू, चलिए बेटा थैंक यू। कुछ ही लोग तारीफ करते हैं, सब नहीं कर रहे। हाँ बेटिया,
किसी की तारीफ उसके सामने नहीं करनी चाहिए, वो इंसान मगरूर हो जाता है। हाँ बिटिया, क्या? हाँ, आप सामने अगर कोई तारीफ करेगा सुनते सुनते गुरूर हो जाएगा ना। हाँ, अच्छी बात है। देखिए, किसी के पीछे असल बात वो होती है जो उसके पीठ पीछे कही जाती है, वो अच्छाई हो या बुराई। सामने की तारीफ से कभी खुश नहीं होना चाहिए। असल बात वो है जो किसी के पीठ के पीछे हो रही है, मतलब आपकी गैर मौजूदगी में हो रही, वही आपकी तारीफ और बुराई है, दोनों चीजें। खैर, दैट्स अनदर थिंग। क्या बिटिया? हाँ, मतलब यह है कि आप पीठ पीछे क्या बात करते हैं, मुझे अच्छाई बुराई हो गया। हाँ, चुगलखोर को कहते हैं बैक बाइट। बैक बाइट, बैक बाइट का मतलब चुगली करना, और बैक बाइटर को कहते हैं गर्ल। लड़के और चुगली, नौजुबिल्ला। ओके, अभी टॉपिक अधूरा रह जाएगा बेटिया। देखिए, ओके बेटा, आई एम ऑनेस्ट में एडजेक्टिव क्या है? इतनी चीजें क्लियर है ना? अब अगली जो बेटा टॉपिक आती है, अच्छा, प्रोनाउन का इस्तेमाल हम किस जगह पे करते हैं? अगला बेटा आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी इसमें क्या होता है कि ये बताई जाती है कि काम किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये इसको हम कहते हैं क्रिया और विशेषण। मतलब क्रिया का मतलब क्या होता है? काम, और विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता। यानी काम किस तरीके से किया जा रहा है ये बताता है एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, गर्ल इज सिंगिंग लाउडली। रानू मंडल हुआ ना? देखिए बेटा, द गर्ल इज सिंगिंग लाउडली, तो इसमें सिंगिंग क्या है? अच्छा, तो सिंगिंग हमने कहा वर्ब है, तो ये गाना किस तरीके से गाया जा रहा, धीरे या तेज? चिल्ला चिल्ला करना। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है। अब तो लाउडली बता दिया, यानी लाउडली बेटा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। यानी काम किस तरीके से किया जा रहा है, जब काम के करने के तरीके को जब डिस्कस किया जाता है तो उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। अगला, जैसे मैंने कहा, आई एम ड्राइविंग केयरफुली। आई एम ड्राइविंग केयरफुली, तो ड्राइविंग क्या है? अच्छा, जो काम किस तरीके से किया जा रहा है, बस तो केयरफुली क्या हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? आई। अच्छा, कोई लड़की चलाए तब, तो लड़की जब चलाए तो 108 नंबर मोबाइल में डायल करके रखिए, यानी कब जो है एम्बुलेंस की जरूरत पड़े कोई पता नहीं। इंडिकेटर अगर लेफ्ट है तो राइट मुड़ेगी, और राइट है तो लेफ्ट। कहाँ बाहर आए पर कोनो पता नहीं, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का, मैं देखिए बेटा, मैं किस वजह से कहता हूं, ताकि आपसे ऐसी गलती ना हो, मेरा मकसद यही है। नहीं बेटा, मेरा मकसद किसी को टॉन्ट करना नहीं है, मैं इसलिए कहता हूं ताकि आप ऐसी गलती ना करें। समझ आ रहा है बेटा? नहीं बेटा, ड्राइविंग करिए। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ ये ड्राइविंग करें, मैं चाहता हूँ ये पापा की परी और अपने पापा के आंगन की चिड़िया सीधा उड़े, ये चले नहीं। ओके बिटिया, देखिए, हमने हमने ऐसे कहा, आई एम सिंगिंग, बॉय इज स्पीकिंग स्लोली। समझदार जो जो सीधे साधे बच्चे, शरीफ जो होते हैं, उनकी आवाज हमेशा नम्र होते हैं। होता है बेटा। हे बेटा, पानी लाओ। आई एम स्पीकिंग स्लोली, तो बॉय इज स्पीकिंग स्लोली, तो स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। मतलब जब भी काम करने का तरीका बताया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मदर इज स्लीपिंग केयरलेसली, मतलब माँ बेफिक्र होकर सो रही है। तब कुछ माएँ ढीठ और गब्बर होती हैं, उनको उनको पता ही नहीं चलेगा कब कौन आया, कब गया, कब चोरी किया, कब लड़की। बेटा देखो, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा, नाउन पता हो गया ना? नाउन क्या होता है? हाँ?
जो आंखों से देख सके या ना देख सके। प्रोनाउन किसकी जगह पे लगता है? नाउन के। जैसे हमने कहा कि मुस्कान इज स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? अगला मैंने कहा अमन इज गोइंग टू मार्केट, और जैसे हमको कहना है हम कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, तब क्या लगेगा? हम बेटिया। अगला जैसे मैंने कहा कि आई एम स्पीकिंग, तो वर्ब क्या है? आई एम राइटिंग में वर्ब क्या है? राइटिंग। द गर्ल इज सिंगिंग में वर्ब क्या है? सिंगिंग। और आई एम वॉकिंग में वर्ब क्या है? द गर्ल इज रनिंग, रनिंग। अब कब भरा है मेरी कोनो पता नहीं, इसीलिए दौड़ना नहीं चाहिए, बहुत इत्मीनान से एहतराम से चलना चाहिए। हाँ बेटा, तो जब काम करने के तरीके को बताया जाए तब क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो इतना हो गया ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आता है प्रीपोजिशन। PREPOSITION। देखिए प्रीपोजिशन जैसी कुछ चीज है वह नहीं, मतलब क्या है? जब वो किसी चीज की पोजीशन बताए वही प्रीपोजिशन है। जैसे ये है बॉटल, इसके बाहर क्या है? इसके अंदर क्या है? तो पनिया अंदर है कि बाहर है? अंदर है ना, तो अंदर में ही पनिया है, तो ये क्या पोजीशन है? बस। ये जो फैन है वो आपके ऊपर है कि आपके नीचे है? बस यही इसकी पोजीशन है। मैं आपके सामने हूँ कि पीछे हूँ? बस यही मेरी पोजीशन है। और जो गब्बर लोग हैं मेरे सामने है कि पीछे है? सामने, यही क्या है? पोजीशन है। ये बोर्ड मेरे पीछे है कि सामने है? बस यही इसकी पोजीशन है। अगर मैं इस बॉटल को अपने सर पे रख लूं तो ऊपर है कि नीचे है? बस यही इसकी पोजीशन है। अभी ये मेरे हाथ में है, ठीक है? तो जैसे हमने ऊपर रखा, जैसे ये जो मोबाइल है, जितनी भी चीज रखी इस टेबल के ऊपर है कि नीचे है? बस यही इसकी पोजीशन है। यानी ऐसा चीज जो नाउन या प्रोनाउन के साथ कोनो वस्तु के जहाँ पोजीशन बताया जाता है वही का प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जैसे हम क्या करें, ये मान लो इसका कैप है और इसके अंदर मान लो हम एक पेन को रख दें इसको, ठीक है? तो ये इस क्या है? द पेन, द मार्कर इज इन द कैप, भाई इसके अंदर ही तो है। बस जब इन आएगा तो जोन शब्द पोजीशन बताए प्रीपोजिशन कही है। अगला अगर रख दे तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। अच्छा जैसे मान लो कोई लड़की पागल है और जो किसी नीम के पेड़ के या पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हुई है, यहां पर, नहीं उसने उसने मेलामेट लगाया है। अब मैं ये कह रहा था, देखो बेटा, यानी यहां पर इस्तेमाल हम क्या करेंगे? नहीं, लूली है, देखो। अच्छा, यहां अगर कोई मान लो लड़की खड़ी है तो यहां पर क्या होगा? द गर्ल इज, कहां लिखी? द गर्ल इज ऑन द ट्री, या ऑप्शन हम कर देंगे द गर्ल इज अंडर द ट्री। तो अंडर या ऑन? अंडर ना। अच्छा उसी हिसाब से बेटा, मतलब अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। एक इसके लिए वर्ड और इस्तेमाल होता है बीनीथ, बोलो नहीं बेटा, बीनीथ और अंडर। बीनीथ और अंडर दोनों का मतलब हो जाता है नीचे। अब कब बीनीथ होगा और कब अंडर होगा? जब हम क्या करें, किसी के नीचे खड़े हो और हमारी सतह टच ना हो, तब हम क्या कहलाएंगे? अंडर। जैसे मतलब इस लड़की का जो टकला है वो इस पेड़ से टच नहीं है क्योंकि लकड़ी यहाँ पर टकली है, ठीक है? अच्छा जैसे देखो बेटा, ये मान लेते हैं डायरी है, मानना क्या है? डायरी है, कोई जबरदस्ती वाली बात है नहीं है। ये मोबाइल है, अगर हम ऐसे रखे हैं तो अंडर है कि अंडर, लेकिन ऐसे रख दिए तब बीनीथ। मतलब किसी चीज की सतह बेटा जब टच होती है तब उसको क्या कहते हैं? बीनीथ कहते हैं। और जैसे सतह नीचे हो उसको हम अंडर कहते हैं। तो दोनों का मतलब नीचे होता है। जैसे आपने मानो कोई तकिया था, उस तकिए के नीचे आपने कुछ पैसे रख दिए, क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है, जेब में रख नहीं सकती। पर्स उसके पास, पर्स और वैलेट है नहीं उसके पास, छिपाने के लिए वहीं रखेंगे। मैं नहीं रखता, मैं वैलेट में रखता हूँ और जाने के बाद एक स्पेशल पर्सन है उसी को हैंड ओवर कर देता हूँ। घर पे पहुंचने के बाद, ठीक है, जो मेरी जिंदगी के स्पेशल पर्सन है, जूता, कपड़ा, ठीक है, टॉवल, जिसके जिम्मे है
जिसके जिम्मे है उसी को मैं हैंड ओवर कर देता हूँ, और वो ईमानदारी से भरी पड़ी है। किसी की ईमानदारी को परखना है तो करिए क्या, मान लीजिए पर्स मैंने वॉलेट मैंने दे दिया, तो मैंने रखा उसमें 600, कहूँगा ज़्यादा 500 रखा है, रख दियो कल जाकर। अब वो जब मान लो कभी गिनेगी तो कितना लगेगा, 500 कहीं ना 600 मतलब 100 उड़ाई दी तो पता नहीं पड़ी। और ये चेक करने का एक मात्र तरीका है, जब किसी को पैसे दो तो जितना दो उससे कम बताओ, और अगर बेईमान होगा तो उसमें से निकाल इतने बताए ना, मतलब इतना है। उसको ईमानदारी को टेस्ट करने का आसान तरीका बात कह रहे हैं बेटा। क्या चीज नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कोई बात नहीं बेटिया, ऐसे कैसे आज हम कर लेंगे। तो अंडर और बीनीथ समझ में आ गया ना बेटा, अंडर और बीनीथ। अच्छा ये पंखा हम लोगों के क्या है, ऊपर है, बोर्ड हमारे सामने है। अगला एक वर्ड और होता है, हाँ बेटिया, लेकिन पागलों के तो सामने है ना। देखो बेटा, जैसे देखिए माना कि ये कोई कप है, कटोरा लगता है, रुक जाओ, क्या हुआ, अब तो है, टेढ़ा कप नहीं, टेढ़ी लड़कियां होती हैं। मान लो ये क्या है, कप है, ठीक है, जो घी का जो लड्डू होता है टेढ़ा ही रहता है, क्या है, अरे वो एक डिजाइन है, एक डिजाइन है बेटा। लो अब तो सीधा रहेगा। देखिए इसके अंदर मैंने कोई पेन रख दिया, अरे चाय की क्या जरूरत, अच्छा भाप कैसे निकल रहा है इससे, भाप हटाओ, इसके नीचे मैंने इसमें कोई पेन रख दिया मान लीजिए। अब जो पेन है वो क्या है, द पेन इज इन द कप की द पेन इज ऑन द कप, इन द कप ना। अच्छा जैसे मैंने ये इसके बार क्या कर रही है मैंने, तो यहाँ पर सेंटेंस जो बेटे आपका बनेगा, पेन इज इन द कप, द पेन इज इन द पेन, द पेन इज इन द कप, यानी किस वर्ड से हमें इसकी पोजीशन का पता चला, इन ना, बस यही जो इन है वही प्रीपोजिशन। अच्छा वो करें बात क्या करें, इस कलम को हम इरेज करके अगर एक कलम हम इसके ऊपर रख दें ठीक टच करके, तब क्या लिखेंगे, ऑन, यानी तब इसकी पोजीशन क्या है, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें ये वर्ड्स होते हैं, तो ऑन आपका हो गया, आपका क्या हो गया, इन हो गया। जैसे हमने कहा वी आर इनसाइड द रूम, यानी हम कमरे के अंदर हैं, तो हमें किस वर्ड से पोजीशन का पता चला, इनसाइड से, तो जो इनसाइड है वही प्रीपोजिशन है। अगला अगर हम बात करें तो जैसे बीच के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन, और एक होता है आपका एमंग, ठीक है। तो देखिए जैसे ए है, बिटवीन का मतलब बीच होता है, और एमंग्स्ट का मतलब भी बीच होता है। जैसे लिखा है ए बी और सी, ए बी एंड सी, तो कौन बीच में है, बी, तो हम ऐसे लिखेंगे बी इज बिटवीन ए एंड सी। तो हमें किस वर्ड से पता चला कि जो बी है वो ए और सी के बीच में है, बिटवीन है ना, तो जो बिटवीन है वही क्या है आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑफ कर दो बेटा।